तो नमस्कार दोस्तों। आज जो है हमारा देश जो है बहुत ही विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है और जो आज की वीडियो में जो हमने जो ये वीडियो बनाने की जो कोशिश की है बेसिकली वो हमारे टॉपिक से थोड़ा हट के है। वैसे तो मैं हमेशा अपनी वीडियो में जब से एक साल पहले से जो है कोरोना जब 2020 में आया था उस समय शायद इतना विकराल रूप धारण करके नहीं आया था और उस समय पैनिक बहुत था और एक प्रॉपर लॉकडाउन था, तो उस समय इस चैनल की शुरुआत की थी। पर आज की जो स्थिति है दोस्तों, कोरोना जो है वो घर घर में घुस गया है और बहुत ही विकराल रूप को धारण कर लिया है। वो कोरोना जो कोविड 2019 था और आज की डेट में जो है एक डिफरेंट म्यूटेंट के साथ, एक वेरिएशन के साथ जो है कोरोना 2021 में एक बहुत ही विकराल राक्षस की तरह पे जो है इस समय हम भारतीयों के ऊपर जो है एक अटैकिंग मोड में है और उसके अलग अलग रूप, उसके अलग अलग सिम्टम अलग अलग लोगों में दिख रहे हैं, जिससे पहचानने में, डायग्नोज करने में और ट्रीटमेंट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है दोस्तों। तो सिचुएशन बड़ी विषम परिस्थितियां हो गई हैं दोस्तों, क्योंकि जो हमारी आबादी है, हमारे देश की लगभग 140 करोड़ की आबादी है। अगर उसमें 1% लोग भी अगर दोस्तों अफेक्टेड हो जाते हैं तो एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ लोग अफेक्टेड हो जाते हैं किसी तरीके से। और अगर उसके 20% लोगों को भी हमें मान लीजिए एक इंटेंसिव केयर की या हमें जो है प्रॉपर हेल्थ केयर की फैसिलिटी चाहिए, ऑक्सीजन की फैसिलिटी चाहिए, वेंटिलेटर की फैसिलिटी चाहिए और स्ट्रिक्ट डॉक्टर का सुपरविज़न चाहिए, तो वो भी एक बहुत लंबी या बहुत ज़्यादा नंबर हो जाते हैं दोस्तों कि हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़े। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में इतना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। रादर मैं कहना चाहता हूँ किसी भी कंट्रीज़ में, डेवलप्ड कंट्री में जितनी हमारी पॉपुलेशन है, अगर उसकी परसेंटेज को देखा जाए तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं नहीं है। चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज़ हों, चाहे जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हों, उनके पास भी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है दोस्तों। पर हम लोग भारतीयों ने दोस्तों हमेशा विषम परिस्थितियों से हम लोग निकले हैं, अपने धैर्य की वजह से, अपने मनोबल की वजह से, और हमें जो हमारे पुरखों से एक कल्चर मिला है, हमारी जो टॉलरेंस की सीख मिली है, उसके बल पे जो है ये देश हमेशा आगे चला है। विषम परिस्थितियों में भी हम लोग आगे चले हैं दोस्तों। तो आज की स्थिति भी कुछ वैसी ही विषम है और ये हम लोग दोस्तों ड्यूटी बन जाती है हम लोग सबकी कि हम लोग इस सब में जो है, इस देश ने जो हमें दिया है, हमने इस देश से बहुत कुछ लिया है, इस देश में हमने जन्म लिया है, इस मिट्टी में यहाँ की जो हमारी आबो हवा है वो हमारे शरीर में जो है बसी हुई है। तो ये समय आ गया दोस्तों कि हम अपनी बेस्ट कैपेसिटी में हम इस देश को कुछ वापस दें। तो मैं ये जो आज की वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, एक आपसे रिक्वेस्ट मोड, एक हाथ जोड़ के विनती करने के लिए बना रहा हूँ। जो भी मेरी कम्युनिटी से लोग जुड़े हैं या जो भी मुझे लोग फॉलो करते हैं या जो भी लोग मुझे सुन पाते हैं, देख पाते हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आपके आसपास जो भी डिप्राइव्ड लोग हों या जिनको आपकी इस समय मदद की ज़रूरत है, उनको आप ज़रूर मदद करिए दोस्तों। आप लोगों को फ़ोन पे बातचीत करिए, लोगों से बातचीत करते रहिए, उनको धैर्य दीजिए, उनको संयम दीजिए। और जो लोग कोरोना की इस पीड़ा को एक पार करके ठीक हो गए हैं या जो लोग भी लोगों को गाइड कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत पैनिक की स्थिति है। पैनिक जो है बेसिकली मीडिया ने बहुत फैलाया है। पैनिक जो है दोस्तों कहीं कहीं मुझे कहना नहीं चाहिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे जो स्टेट्स के हेड हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्होंने भी बहुत फैलाया है दोस्तों। मैं दिल्ली एनसीआर को बिलोंग करता हूं और दिल्ली में मेरे बहुत से रिलेटिव या बहुत से लोग रहते हैं और मैंने देखा है कि दिल्ली की जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं, जो हमारे पॉलिटिकल इस समय जो चेयर पे बैठे लोग हैं, उनके कुछ ऐसे ट्वीट्स देखने को मिले कि दिल्ली में जो है इतने घंटे की, 2 घंटे की हमारे पास जो है हमारे पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है या ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है। दोस्तों क्या कहाँ तक इस तरह की बातों को, शॉर्ट कमिंग्स को इस पैनिक की सिचुएशन तक लाने के लिए क्या ऐसे लोग जिम्मेदार नहीं हैं दोस्तों? क्या ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे डालने की है कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है, 2 घंटे बाद हम आपको ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे, आप अपना जो है देख लीजिए क्या करना है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारी लीडरशिप भी यहाँ पे फेल हुई है। ऐसा नहीं कि मैं किसी पॉलिटिकल वेंडेटे के तहत ये बात कर रहा हूँ, पर दोस्तों कहीं कहीं कुछ पॉलिटिशियंस के ऐसे बयान आए हैं जो कि बहुत ही नेगेटिविटी को एक कैटलिस्ट की तरह काम किया है दोस्तों।
यहाँ बहुत दुख की बात है कि हमारे लीडर्स इस तरह का रिस्पांस दे रहे हैं और एक बहुत ही इनडिफरेंट अप्रोच के साथ कर रहे हैं। वहीं कुछ लीडर्स और कुछ हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स और कुछ हमारे देश के ही लोग, चाहे सिख कम्युनिटी की बात करें या और भी कहीं लोग, NGOs बहुत अच्छा काम कर रही हैं, एक दूसरे की मदद कर रही हैं, एक दूसरे को सहारा दे रही हैं, मोरल सपोर्ट दे रही हैं दोस्तों। ऐसे समय में दोस्तों जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, चाहे वो हमारे कर्मचारी हों, चाहे वो हमारे पियून हों, चाहे वो हमारे किसी भी तरीके से XYZ हमारे पड़ोसी हों, आसपास के लोग हों, जो भी हमें सड़क पे चलता दिखता आदमी है दोस्तों, अगर उसको हमारी मदद की ज़रूरत है और हम कुछ दे सकते हैं तो यही वो समय है दोस्तों जब हमें देना चाहिए। इस देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, समय आ गया है कि हम भी कुछ दें, जो बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, चाहे वो हमारा तन हो, चाहे वो मन हो, चाहे धन हो, एक सेवा भावना से हम आगे हैं दोस्तों। हमें भी आज़ादी मिली है तो कुछ हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं या हमारे बहुत से लोगों ने जो अपनी जान न्यौछावर की है दोस्तों, अपना सब कुछ न्यौछावर किया है, तो क्या इस विषम परिस्थितियों में हम लोगों की मदद नहीं कर सकते हैं क्या? बहुत दुख होता है जब दोस्तों देखते हैं कि लोग इस समय काला बाजारी पर उतर आए हैं और इस समय जो है मेडिसिन्स की और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की और जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन की एक जो एम्बुलेंसेस हैं जो मरीजों को ले जाती है, वो इस समय बहुत ही अनाप शनाप पैसे लोगों से चार्जेस कर रहे हैं दोस्तों। हमारे किसी रिलेटिव से जो है गाज़ियाबाद से गेटनोडा तक जाने के लिए लगभग 45,000 50,000 जो हैं एम्बुलेंस वाले ने ले लिए। कितनी ख़राब बात है दोस्तों। मुझे लगता है दोस्तों, कहने में कोई शक नहीं कि कोरोना से लोग उतने कम अफेक्टेड हो रहे हैं या उनसे कम उनको डैमेज हो रहा है दोस्तों, लेकिन इंसान से इंसान को इस समय बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है। तो ये समय काला बाजारी करने का नहीं है। ये हमारी, अगर हम गुरु के बंदों से कुछ सीख सकते हैं तो हमें सिख कम्युनिटी से कुछ सीखना चाहिए दोस्तों, जो हमेशा हर स्थिति में जो है आगे बढ़ चढ़ के देश की सेवा में लगे हैं, चाहे वो सेना का मोर्चा हो, चाहे वो कोई लंगर सेवा हो। और आज मैं देख रहा हूँ दिल्ली में कई जगह पे जो है उनकी ऑक्सीजन लंगर की एक सेवा चल रही दोस्तों। तो कुछ लोग हमारे इस तरीके से अपने हर चीज़ को न्यौछावर करके दूसरे की मदद कर रहे हैं और कुछ लोग यहीं पे काला बाजारी कर रहे हैं दोस्तों। तो इस समय मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को शर्म से डूब मरने वाली बात है दोस्तों। हमारे देशवासी हैं, इस देश को ज़रूरत है, एक एक बंदे को सामने आना पड़ेगा, हर आदमी को, हर ज़रूरतमंद को इस समय हमें मोरल सपोर्ट देना पड़ेगा और हर तरह का सपोर्ट देना पड़ेगा दोस्तों। अगर हम किसी से बातचीत कर लेंगे, हो सकता है कि ये उसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट हो जाए। बहुत सी नेगेटिविटी मीडिया हाउसेस फैला रहे हैं, या हम कहीं पे भी किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो एक नेगेटिव खबरें ही मिल रही हैं दोस्तों, डिप्रेसिव खबरें ही मिल रही हैं। तो समय बहुत वैसा है, हमें एक दूसरे को मोरल सपोर्ट देना है, एक दूसरे की आस को नहीं टूटने देना है दोस्तों, क्योंकि अगर होप टूट गई, आस टूट गई, फिर कुछ नहीं बचेगा। हमें अपने माइंड को इस तरीके से ट्यून करना है कि हम एक दूसरे का मोरल हाई रखें, एक उम्मीद ज़िंदा रखें और हम जितनी मदद कर सकें औरों की मदद करें। अगर आप इतना ही कह सकते हैं कि मैं हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा दोस्तों। जो भी, जिसको भी ज़रूरत है, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरी बहुत छोटी सी कम्युनिटी है, क्योंकि मैं एक बहुत ही लिमिटेड फ्यूल स्टेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ या आर्किटेक्चरल प्रोफेशन से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ आप एक दूसरे की मदद करिए। ऐसे में एक दूसरे का आप किसी तरीके से जो है, अगर आप मोरली सपोर्ट कर देंगे तो एक बहुत बड़ी बात होगी। हमने इस देश से बहुत कुछ कमाया दोस्तों, पैसा हम आगे भी जाके कमा लेंगे, पर अगर हम किसी को कुछ दे देंगे, अगर एक किसी की भी ज़िंदगी बचा लेंगे ना दोस्तों, तो इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं होगी, इससे बड़ी पैसा दोस्तों आगे काम नहीं आएगा। जो आज की स्थिति है, पैसे वालों की भी वही हालत है, गरीब आदमी की भी वही हालत है। और अगर किसी को अपनी औकात अगर देखनी हो पैसे वाले को ना दोस्तों, तो जा करके कहीं पर इस समय अच्छी जगह पे बेड लेकर के दिखाए। और मुझे बहुत हार्श शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो दोस्तों गरीब आदमी का क्या होगा आप सोचिए। ये दोस्त ये समय दूसरों की मदद करने का है, ये देशवासियों की मदद करने का समय है। एटलीस्ट हम इतने ही रजिस्ट कर लें अपने आप को कि हम डिमोरलाइजिंग मैसेज नहीं डालेंगे, हम व्हाट्सएप फेसबुक पे ऐसी कोई पोस्ट नहीं करेंगे जो हमारे देश को झुकाएं दोस्तों, जो हमारे देशवासियों का मोरल नीचा करें। ऐसे पॉलिटिशियंस को, ऐसे लीडर्स को बाज आना चाहिए। अगर किसी एरोप्लेन में कोई दोस्तों प्रॉब्लम हो जाए और एक हम हाई एल्टीट्यूड पे हैं, आप सोचिए अगर उसका पायलट अगर इस तरीके के स्टेटमेंट देगा कि अब हमें ये हो सकता है, अब हमारा जो है इस तरीके से एक्सीडेंट हो सकता है, या हमारे पास इतना ईंधन बचा है, तो आप सोचिए कि पैसेंजर्स की क्या हालत होगी। तो दोस्तों
हमें इस समय बहुत रिस्पॉन्सिबल रहना है और हमें एक दूसरे को सपोर्ट देने में कहीं पीछे नहीं हटना है दोस्तों। तो इस समय दोस्तों एक दूसरे की अगर हम मदद नहीं कर सकते कम से कम डिमोरलाइज तो ना करें। ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी मोरल जिम्मेदारी है इस देश को कुछ देने के लिए। दोस्तों मुझे यही लगता है इस समय जो है ना दोस्तों, जो संवाद का एक धागा है ना, जो एक स्नेह की सुई है, अगर हम उससे रिश्तों को पिरोएं तो लोगों को हम एक आस की तुरपाई कर सकते हैं, एक हम जो है आस की जो है सिलाई कर सकते हैं। तो ये समय दोस्तों मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग एक दूसरे की मदद करिए और पीछे मत हटिए दोस्तों। यही ज़िंदगी में काम आएगा और कुछ काम नहीं आएगा। जय हिंद दोस्तों।